कराची में शादी हॉल्स के मुलाजमीन एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद की मरकजी सड़क एहतजाजन बंद कर दी। उनके क्या मुतालबात हैं, ये बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल 18 मार्च से जारी लॉकडाउन की सूरत में कराची के मुख्तलिफ शादी हॉल्स बंद थे और उसकी वजह से जो एहतजाजी जो मुलाजमीन हैं उनके शादी हॉलों के, उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद की मरकजी शाहराह है इसको बंद कर दी है। कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे कि सखियसन से फाजिस्टा जाने वाला ट्रैक बंद है। सैकड़ों की तादाद में जो एहतजाजी मुलाजमीन हैं शादी हॉलों के वो यहाँ मौजूद हैं। गले में रोटियां लटका रखी हैं, एक अलामती ताबूत यहाँ बना रखा है उन्होंने। उनका यह कहना है कि शादी हॉल का जो बंद किया जाना है वो उनके मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। उनका ये कहना है कि उनके इस रोजगार को बचाया जाए, उनके घरों में फाके की नौबत आ चुकी है। इससे पहले भी जो शादी हॉल के मालिकान थे उन्होंने भी एक अपना डेमो पेश किया था और उनका ये कहना था गुज़िश्ता हफ्ते कि वो SOP के तहत शादी हॉल खोलने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पे शामिल हैं, जिनमें ख़वातीन वेटर हैं, मर्द वेटर हैं, वेले पार्किंग वाले हैं, कैमरामैन एसोसिएशन के लोग हैं जो शादी की मूवियाँ बनाते हैं और इसी तरह जो दीगर और ऐसी सनतें जो मुतासिर हुई हैं शादी हॉलों की बंदिश से, उनके मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी देर से उनका एहतजाज जारी है। उनका यह कहना है कि वो अब तंग आमद बजंग आमद के तहत सड़क पर आ गए हैं और अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कोरोना फैलने के खतरे के पेश नज़र चमन में पाक अफगान सरहद तहाल बंद है। मुकामी ताजरों ने रोजगार मुतासर होने पर धरना देकर शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अचकजई से। जी सईद, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र 2 मार्च से बंद किया जाने वाला चमन पाक अफगान बॉर्डर बदस्तूर पैदल आमदरफ्त और छोटी तिजारत के लिए बंद है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो सामान है उनकी जो है वो जज़वी तौर पर इजाज़त दे दी गई है। ताहम जो छोटे ताजर है, अंजुमन ताजरान है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से यहाँ पर पाक अफगान बॉर्डर को बतौर एहतजाज जो है वो धरना देकर मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। उनका यह मुतालबा है कि जो छोटे ताजर है जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर स्पिन बोलक जाते थे या स्पिन बोलक से चमन की तरफ आते थे, छोटे कारोबार करते थे, उनका रोज़गार ताहल बंद है, जिसकी वजह से वो नाने शबिना के मोहताज हो गए। तो उन्होंने बतौर एहतजाज चमन पाक अफगान बॉर्डर को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए धरना देकर ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो तरसील है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो बदस्तूर मुअत्तल है। सईद अचकजई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर आ गई है। वेंटिलेटर्स की पहली मेड इन पाकिस्तान खेप तैयार कर ली गई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मशीनें 1 हफ्ते में NDMA के हवाले कर दी जाएंगी। आपको बताएं कि ट्विटर पैगाम में वफाकी वजीर ने नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन को बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और ये भी बताया कि वेंटिलेटर्स के मजीद 3 डिज़ाइन तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। तमाम मशीनें यूरोपीय मयार के मुताबिक हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान अब पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाने वाले मुमालिक में शामिल हो जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है और जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद भी 5 लाख से तजावुज कर गई है। ये वायरस कितनी तेजी से फैला और किस रफ्तार से जिंदगियां निकली, एक नजर डालते हैं। गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को कोरोना का पहला केस सामने आया। केसेस की तादाद 5000 तक पहुंचने में 28 दिन लगे। अगले 36 दिन में ये वायरस इंतहाई तेजी से फैला और तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। अगले 26 दिन में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। केसेस 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचने में तकरीबन 86 दिन लगे। हमने केसेस की तो बात कर ली, अब अमवात किस तेजी से हुई इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली हलाकत 11 जनवरी को रिपोर्ट हुई थी। अमवात की तादाद 1 लाख तक पहुंचने में तकरीबन 3 माह लगे। 24 अप्रैल को मजमूई हलाकतें 2 लाख से तजावुज कर गई हैं, यानी अमवात 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 15 दिन लगे। 27 जून को अमवात की तादाद बढ़कर 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 2 माह में तादाद 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में 1 अप्रैल को लुक़मा अजल बनने वालों की तादाद 5 थी और अब तकरीबन 3 माह के बाद ये तादाद 4000 से ज़ायद हो चुकी है।
बिजली नहीं मानी, सड़कों पर गंदा पानी। और अभी आपको बताएं कि गोजर खान के इलाके डेरा मुस्लिम में 3 बच्चों के सफाक कातिल वालिद को लेने पुलिस सखर रवाना हो गई है। रावलपिंडी पुलिस मुलजिम की हवालगी के लिए सिंध हुकूमत को दरखास्त देगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ से। जी अपडेट कीजिए आसिफ। ये बिल्कुल थाना जाती का इलाका डेरा मुस्लिम में 13 कत्ल का मामला है। जो मुलजिम है नूर मोहम्मद, उसको लेने के लिए 7 रुकनी पुलिस की जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। पुलिस सरकारी थाना जाती के जो SHO वो कर रहे हैं, वो जो हुकूमत सिंध है उसको दरख्वास्त देंगे। उसके बाद जब मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा तो उसे रावलपिंडी मुंतकिल करके बाकायदा तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, उमर बिन आसिफ अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। गोजर खान में 3 बहन भाइयों की अलमनाक मौत ने 11 साला कंजा और 7 साला समरा को दर्द की तस्वीर बना दिया। मकतूल बच्चों की मां इंसाफ की तलबगार है। आंखों में आंसू, लबों पर आहोजारी। यह है जातली की 11 साला किंजा जो अपने बहन भाइयों को जिंदा तलाश करती रही, मगर इसे मिली तो तीनों की लाशें। सुबह मैं उठी हैं तो दादू ने बोला वो नहीं मिल रहे, उनको ढूंढो। फिर मैंने ढूंढा है, खेतों में गए हैं, ढूंढा है तो नहीं मिले। तो पापा को बताया, पापा बोलते हैं पेटी में पड़े हैं, निकालो ने बाहर। किंजा की आंखें अब भी वीरान घर में अपने बहन भाइयों को तलाश कर रही हैं। भैया, मेरे प्यारे भैया, बहना मेरी अच्छी बहना, कहाँ गए हो, कहाँ छुपे हो, कब से तुमको ढूंढ रही हूँ, कोना कोना छान रही हूँ, कहाँ गए हो, घर को लौटो, ले लो मेरे सब खिलौने, चाहे मेरी गुड़िया ले लो, लेकिन मेरे प्यारे भैया, मेरी अच्छी पारी बहना, अब तो वापस आ जाओ ना। कम सिन मकतूलों की मां की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज है, इंसाफ और बस इंसाफ। बस माड़े के इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, मिल इंसाफ। माड़े बच्चे रह गए, मिल इंसाफ चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ। अपने बहन भाइयों को खो देने के बाद 7 साला मासूम समरा भी जैसे किसी सकते में है। लाहौर में पतंग की डोर ने एक और जान ले ली। बंद रोड पर 6 साला बच्ची गले पर डोर फिरने से दम तोड़ गई। मुतालिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया। पतंग की डोर फिरने का वाकया गुज़िश्ता रात 2 बजे बंद रोड शिबली टाउन में पेश आया। 6 साला हनीम फातमा वालदैन के हमरा मोटरसाइकिल पर मॉडल टाउन से अपने घर शादरा जा रही थी कि अचानक पतंग की डोर गले पर फिर गई। वालदैन बच्ची को जख्मी हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी। CCPO के नोटिस पर SHO सांदा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने भी गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। कराची के इलाके जहांगीर रोड में बिजली की तवील लोड शेडिंग क्या कम थी कि शहरियों को एक और अजाब से गुजरना पड़ रहा है। गुरु मंदिर से 3 हटी जाने वाला रोड गंदे पानी का तालाब बना हुआ है। इलाका मकीनों की परेशानी का अहवाल जानते हैं सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद, अपडेट कीजिए, क्या कहना है यहाँ के मकीनों का? रोड के करीब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक तो बिजली का मसला और जो सिविक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, शहरी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दुकान पर मौजूद हैं। अमूमन ये रोड बंद होता है, अमूमन ये लाइट की वजह से, पानी की वजह से, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। बिल्कुल, एक तरफ तो बिजली का मसला यहाँ के इलाका मकीन से फेस कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, रोड का ये रुख है जो पानी से जो है भरा हुआ है। और आज तीसरा रोज बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये गंदा पानी जमा है, लेकिन इसको हटाने वाला कोई नहीं है। इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। 3 रोज से पानी यहाँ पर जमा है। आला हुक्काम ने नोटिस ज़रूर लिया है, लेकिन अब तक पानी को हटाने का या लाइन पटने का जो मरम्मत का काम है वो होता हुआ नहीं मालूम होता, क्योंकि ये तवील हिस्सा है सड़क का जो इस गंदे पानी से भरा हुआ है। लोग करंतना में हैं, घरों में महसूर हैं और बाहर निकलते हैं तो ये पानी और यहाँ पर इससे पानी की वजह से जो बीमारियाँ हैं उससे परेशान हैं। जी सऊद बिन मुर्तजा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब यहाँ कराची के उन शहरियों को होशियार कर दें जो कि गुरु मंदिर से 3 हटी जाने वाले रोड से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि ये शारा सीवरेज की नदी बन गई है। वो कैसे, जानिए मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। मैं जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ ना तो बारिश हुई है और ना ही ये कोई नदी नाला है। यहाँ के मनाजिर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये रोड है। यहाँ पूरा रोड गुरु मंदिर से लेकर 3 हटी तक पानी से भरा हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली ने शहर में जगह जगह सीवरेज के तालाब बना दिए हैं।
गुरु मंदिर से 3 अटी जाने वाली रोड पर सीवरेज की लाइन फटने के बायस सड़क गंदे पानी में डूब गई। यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल है। पैदल चलने वाले भी मुश्किल से दो चार हैं। कितनी मुश्किलात के साथ जो है ना यहाँ पे, और इतना स्मेल, इतनी अब अंदाजा करें कोरोना क्या करेगा, उससे ज्यादा जितने जो जरासीम जो है यहाँ पे फैल रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बार बार आगाह किया मगर कोई नहीं आया। ये सुबह से पाइप फटा, सुबह से ये पाइप फटा है, पानी वानी सारा रोड भर गया है। मैंने लोगों को बोला, चेयरमैन को मैंने फ़ोन किया, वो बोले कल परसों ये काम होगा, आज नहीं होगा। ये उबलता गंदा पानी मोहल्ले की गलियों को भी बर्बाद कर रहा है और मसाजिद में आने वाले भी परेशान हैं। सड़कें पानी में डूब रही हैं और इंसानियत नजरें चुरा रही है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि सरकारी मुलाजिम एसी के कमरों में न बैठें, यहाँ का रुख भी करें, शायद उन्हें भी अवाम की मुश्किलात का एहसास हो। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने शरीक ना होने का फैसला कर लिया। वजह क्या बताई गई है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया, इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास शब्बीर, इसकी वजह बताइए। देखिए, बजट मंजूरी का मरहला और इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज इत्तेहादी रहनुमाओं को एक इशाइये पे बुलाया है जिसमें मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बजट मंजूरी के लिए इत्तेहादियों से हमायत की दरख्वास्त की जाएगी, लेकिन शेख रशीद जो कि इस वक्त बीमार हैं, उन्होंने माजरत की है इस इशाइये में शिरकत करने के लिए, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने भी इशाइये में शरीक ना होने का फैसला किया है। ये बताया गया है कि पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियात की बिना पर इशाइये में शिरकत नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता किया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस इशाइये में शिरकत की दावत इनको दी गई थी, मगर इत्तेहादी हैं, मगर इशाइये में शरीक नहीं हो रहे। बजट की मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को हम वोट देंगे और हम हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि वो मसरूफियत की बिना पर आज इस इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। शेख रशीद साहब भी बीमारी की वजह से इस इशाइये में शिरकत नहीं करेगी। बलूचिस्तान अख्तर मैंगल की जो जमात है, उन्होंने भी आज के इशाइये में शिरकत के हवाले से माजरत की है। अच्छा, बिल्कुल, पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियात की बिना पर शरीक नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली। अच्छा, ये बताइएगा, बजट की मंजूरी के तमाम अमल में भी हुकूमत को वोट दे रहे हैं, ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं? देखें, ये नाराजगियाँ मुस्लिम लीग काफ की और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका आता है जब हुकूमत को इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऐसे वोटिंग सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर जो इत्तेहादी हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग काफ, वो हुकूमत का साथ देती है। कुछ कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर भी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से तारिक बशीर चीमा शिरकत नहीं करते थे। साथ ये ज़रूर कहते थे कि ज़ाती मसरूफियत की वजह से शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद गाए बगाए वो मीटिंग्स के अंदर भी मौजूद रहते थे। लेकिन आज जो एक बाकायदा बजट के हवाले से इशाइया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बुलाया गया है, उसमें इन्होंने माजरत की है और माजरत की वजह इन्होंने बताया है कि पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियत की वजह से आज इशाइये में शिरकत नहीं की जा सकती। अब ये नाराजगी है या मसरूफियात, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुस्लिम लीग काफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अब तक पूरे हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुस्लिम लीग काफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं। अब्बास शब्बीर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोल ने आग लगा दी, वजह जानिए कुछ देर बाद। सीनियर कानूनदान ए.के. डोगर 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कई दिहाइयों पर मुश्तमिल करियर में उन्होंने अहम केसेस लड़े और अहम नौयत के मामलात में आला अदालतों की मुआवनत की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल्ला खान डोगर ने ए.के. डोगर के नाम से शोहरत पाई। वो कुछ अरसे से अलील थे। ए.के. डोगर साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद के सुसर थे। उन्होंने अपने खानदान के हमरा भारत से पाकिस्तान हिजरत की। अक्टूबर 1998 के मार्शल लॉ को अदालतों में चैलेंज किया। नवाज शरीफ की हिरासत पर बेगम कुलसूम नवाज की जानिब से हब्से बेजा की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत से सजाओं को भी चैलेंज किया था। बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ा दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। डीजल सस्ता हो तो किराया आसानी से कम नहीं होता और महंगा हो तो किराया बढ़ने में देर नहीं लगती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेट्रोल बम गिरते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी 15 से 20% किराया रातों रात बढ़ा दिया। जब आप एकदम से 25 रुपए
पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ाएंगे ना। गाड़ी जो है ना जो ट्रिप लगाती है उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ गया है इस चीज़ में जो इन्होंने किराया बढ़ाया है डीजल, और 2 दिन से जरीलो ख्वार हो रहे हैं, डीजल मिल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ मुसाफिरों का कहना है कि कोरोना के बाइस हालात पहले ही खराब हैं। अजाफी बोझ पड़ने से उनकी जिंदगी मजीद मुतासर होगी। 500 तो आप ही कह रहे हैं सर, 550 रुपये 50 रुपये इन्होंने फालतू ले लिया हमसे। ये 100% इन्होंने बढ़ा दिया है, कोई बिल्कुल गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से यकतरफा तौर पर किराए बढ़ाने के फैसले पर वजीर ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम से राब्ते की कोशिश की गई, मगर किसी ने भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं दिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर तरफ महंगाई छा गई। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में 10 से 20 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। उस्मान सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिए कि इन 2 रोज में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता हुआ था तो आवाम को कोई रिलीफ ना मिला, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो हर तरफ महंगाई छा गई। पेट्रोल बम के असरात अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर भी पड़ने लगे हैं। सब्जियों की बात की जाए तो आज से 2 से 3 रोज़ कबल मिलने वाली सब्जियों की कीमतों में 10 से 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। शहरी परेशान हैं कि एकदम से महंगाई की सुनामी आ गई है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या लेने आए हैं? सब्जियों की कीमतें किस तरह से मिल रही हैं? सब्जियाँ लेने आए हैं। पहले तो सब्जी जो थी सस्ती थी, 40 रुपए में मिल जाती थी, 30 में भी मिल जाती थी। जब से ये पेट्रोल का बम गिरा है, कुछ 60 में मिल रही है, कुछ 70 में मिल रही है। महंगाई हो रही है। लीमू, अदरक, लहसुन, प्याज, गोभी, इसके अलावा टिंडे, हर चीज़ की कीमतों में 10 से 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। उस्मान, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में हमेशा बारिश की वजह से हर तरफ कीचड़ और पानी ही पानी जमा हो जाता है। इस बार भी महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इस बार मंडी में क्या इंतजामात हैं, जानते हैं सलमान अहमद से। जी सलमान अहमद, अपडेट कीजिए, क्या इंतजामात किए गए हैं? मवेशी मंडी की सूरत हाल ये है कि मवेशी मंडी में कुछ जगहें जो है नीची हैं, कुछ जगहें ऊंची हैं, जिसकी वजह से जो ऊंची जगहों पर जो कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं ज़मीन पर, यकीनन वो तो बारिश से यकीनन महफूज रह सकेंगे, लेकिन जो निचली जगह पर जो कुर्बानी के जानवर खुले आसमान तले मौजूद हैं, अगर वहाँ पानी जमा होता है तो यकीनन उनमें मुख्तलिफ बीमारियों के खदशात पैदा हो सकते हैं। ख़ासतौर पर जो खुर की बीमारी होती है, यकीनन उससे भी कुर्बानी के जानवर जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्यापारी भी इस हवाले से परेशान नज़र आते हैं। उनका यही मुतालबा है कुछ ऐसे इंतजामात किए जाएं ताकि कुर्बानी के जानवरों को बीमार होने से बचाया जा सके। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट करें, आपका शुक्रिया। लाहौर में मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही पानी की निकासी के लिए शहर के नदी नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। वासा ने हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल होने का दावा किया है। शहर के नालों में गंदगी यूं तो पूरा साल ही देखने को मिलती है, मगर मानसून की बारिशों में ये नाले भरने के बायस करीबी आबादियों को ज्यादा तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। वासा लाहौर ने बारिशों से कबल नालों की सफाई कराने का दावा किया है। LOS समेत शहर के बड़े नालों में मशीनरी के जरिए सॉलिड वेस्ट निकालने का काम जारी है। हम पाइप लगा रहे हैं सुल्तान महमूद रोड इचरा के लिए, वहाँ एक पंप हैवी ड्यूटी लगा के तो एक पाइप LOS ड्रेन तक पहुंचा रहे हैं। वो भी काम इस वक्त जारी है। ये तमाम काम हमने 30 जून तक मुकम्मल करने का इसका प्लान है। बागे जना के बाहर जेरे जमीन टैंक बारिशी पानी को जखीरा करने के लिए बनाया जा रहा है। इमरजेंसी कैंप्स के साथ वासा की सक्शन गाड़ियां भी मुख्तलिफ इलाकों में तैयार रहेंगी। जो पानी सड़क पे नजर आता था वो उस टैंक में चला जाएगा, और बाद में हम टैंक से पानी का इस्तेमाल किसी और तरीके से हॉर्टिकल्चर के लिए भी कर सकते हैं। पिछले 2 साल के दौरान गैर मामूली बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इस साल भी महकमा मौसमियात ने मानसून में 20% इजाफी बारिशों की पेशगोई की है। और अब आपको खबर देते हैं KMC की नाअहली की, जिसने पोश इलाके टीपू सुल्तान रोड पर बगैर किसी मंसूबाबंदी के सीवरेज लाइनें डालने के लिए जगह जगह खुदाई कर दी, जिसके नतीजे में पानी और गैस की जो लाइनें हैं वो टूट गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली हफीज। कराची के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे KMC के काम ही अनोखे हैं। शहर का इलाका है टीपू सुल्तान रोड, साथ ही वाक़ है मॉडर्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर सीवरेज की नई लाइनें डाली थी, लेकिन खुदाई का काम शुरू हुआ तो गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता हो गए। यहाँ के रहने वाले किस परेशानी से दूचार है, आइए आज आपको दिखाते हैं। ये कैमरामैन इम्तियाज़ दिखाएंगे, ये वो सीवरेज की लाइन है
जिसके लिए KMC का अमला आया था। यहाँ पर खुदाई की गई थी, लेकिन सैविश की सूरत हाल निज़ाम आपके सामने है, सैविश की लाइन की सूरत हाल आपके सामने है, और जो पाइप डालने गए थे, जो निकाले गए, वो भी टूट फूट का शिकार बाहर मौजूद है। पूरा इलाका डिस्टर्ब है, क्योंकि जो लाइन ज़ेरे ज़मीन पानी की, गैस की और KLHT के कुछ कनेक्शन जा रहे थे, वो भी खुदाई के दौरान जो है मुतासिर हुए थे, मुनक़ता हुए थे। और सूरत हाल आपके सामने, अगर बरसात हो गई शहर के अंदर तो यहाँ से पानी किस तरह निकासी होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के रहने वालों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं। मॉडर्न सोसाइटी है ये, और इसके नाला खोदा गया था कि आए दिन वो बंद हो जाता है, कोने पे से मुंह छोटा है, वहाँ से नहीं खोलते हैं, बल्कि उठा के पूरा आगे ट्रेन से तोड़ ताड़ के चले आते हैं। हमारी पानी की लाइन भी तोड़ दी, गैस की लाइन, ये सबसे हम लोग सही कराते हैं अपने पैसों से। यानी ये हमारा काम नहीं है भाई, ये क्या काम, आपका ही काम है ना। ये जब तोड़ के गए तो जोड़े भी उसे। आप ये देखें पीछे जो हाल बना हुआ है, ये समझ लें कि 8 से 10 दफ़ा साफ़ हो चुका है ये गटर लाइन। 8 से 10 दफ़ा साफ़ होती है। साफ़ होने के बाद इसको ऊपर से पैक नहीं करते हैं, ओपन छोड़ते हैं। जब ओपन छोड़ते हैं तो जितना भी कचरा आसपास का है वो सारा इसके अंदर चले जाता है। यहाँ के रहने वालों की आपने गुफ्तगू सुनी, कितने परेशान हैं। कैमरामैन इम्तियाज़ अली से कहूँगा वो दिखाए उल्टे हाथ पे। आप देख सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर जो है सैवरेज की लाइन है, पूरी जो है लाइन चौक हुई भी है। यहाँ पर जो है गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, और जो पाइप थे, टूट फूट का शिकार पाइप भी है, उसके आधे पाइप का हिस्सा जो है वो इधर ही नाले में जो सैवरेज लाइन है यहाँ वो है पड़ी हुई। आप आगे देख सकते हैं पूरी लाइन चौक है। अगर बरसात हो गई, ये कराची के VIP इलाकों में से एक इलाका है, ये टीपू सुल्तान रोड, साथ ही जो है मोहम्मद अली सोसाइटी भी है। पूरा महंगा तरीन इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सैवरेज निज़ाम जो है कुछ माह पहले KMC गाड़ी यहाँ पर आई, लेकिन उसने काम तो शुरू किया, लेकिन सही काम नहीं किया, अधूरा काम छोड़ के चले गए। लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। तो अब ये यहाँ के रहने वाले कहते हैं खुदारा इस मामले का नोटिस लिया जाए, इस मसले को हल किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इनको रहने वालों को बहुत परेशानी है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिए, शुगर इंक्वायरी का मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट तक? आज बिल्कुल मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने शुगर मिल इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोक दिया था शुगर मिल एसोसिएशन की दरखास्त पर, और सिंध हाई कोर्ट का वो हुक्मनामा चैलेंज कर दिए वफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही ये करार दे चुकी है कि शुगर मिल एसोसिएशन के बुनियादी को किसी सूरत भी मुतासिर नहीं हुए इस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से, और हुकूमत को कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। ऐसे में सिंध हाई कोर्ट ने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कंसिडर किया, ना ही वफाकी हुकूमत को नोटिस किया, और दरखास्त के ऊपर एक तरफा स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जो कि कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। इसलिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि सिंध हाई कोर्ट का जो इंक्वायरी कमीशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्मनामा है, उसको न सिर्फ कलअदम करार दिया जाए, बल्कि वफाकी हुकूमत को अपनी कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त भी दी जाए। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमें अपडेट कर रहे हैं। इस अहम खबर से आपको बताएं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि एक तरफा हुक्म इम्तना नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहा गया है दरखास्त में। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।